नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम मनोवैज्ञानिक की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वी.एफ. स्किनर को। दोस्तों, इनका पूरा नाम है बुरहास फ्रेडरिक स्किनर। ये दोस्तों बुरहास फ्रेडरिक स्किनर के बारे में दोस्तों आज हम एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से समझने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला, क्योंकि मैं हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में कवर करा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में हमें करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वी.एफ. स्किनर की निवासी प्रयोग के बारे में बात करेंगे। इसके बाद उनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत देखेंगे कि उनका क्या सिद्धांत है ना। और दोस्तों, इसके बाद जो सिद्धांत है उनके सिद्धांत के हम उपनाम को समझेंगे कि इनके सिद्धांत के उपनाम क्या हैं। इसके बाद उनका जो प्रयोग है, उन्होंने कैसे प्रयोग किया है, उस चीज़ को समझेंगे। इसके बाद दोस्तों, उनका हमारी कक्षा में शैक्षिक महत्व क्या होता है, क्लास में क्या महत्व होता है, इन सब को समझेंगे। इन सब को हम बड़ी डिटेल से और बहुत ट्रिकी माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम इनको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और दोस्तों, हाँ, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो को मैं लाते रहता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं इन थॉर्नडाइक के पूरे नाम पे। तो दोस्तों, इनका जो पूरा नाम है वो है बुरहास फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। कभी कभी आपका पूछ भी लेता है कि इनका, देखो, कभी आपको वी.एफ. स्किनर ना देके बुरहास फ्रेडरिक स्किनर देगा, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये बुरहास क्या है। तो ये वी.एफ. स्किनर ही है, ठीक है। और एग्जाम में आपके वी.एफ. स्किनर के बारे में ही पूछता है। दोस्तों, ये निवासी हैं अमेरिका के, और इनने जो प्रयोग है वो प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में, और जो कबूतर है उस पर प्रयोग किया था 1943 में। अब क्या प्रयोग किया था उस चीज़ को भी समझेंगे, कैसे इनने प्रयोग किया था। अब पहले मैं इसको बता रहा हूँ दोस्तों, इसको याद कैसे रखना है, अमेरिका और चूहा। तो दोस्तों, आप देखो स्किनर में क्या आ रहा है, रा आ रहा है। क्या आ रहा है, रा। और अमेरिका में भी देखो दोस्तों, एक अक्षर आता है रा। तो इस रा से अमेरिका याद रखोगे, और इस रा से, अब देखो, रैट मतलब क्या होता है, चूहा। और इस रा से रैट मतलब चूहा। तो इस रा से अमेरिका और इस रा से चूहा को आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, हम इनके सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था। दोस्तों, इससे पहले एक कथन और बता रहा हूं इनका। इन्होंने दोस्तों एक कथन दिया था कि जो अभिप्रेरणा है, क्या है, जो अभिप्रेरणा है, वो अभिप्रेरणा एक सर्वोत्तम राजमार्ग है। सबसे अच्छा जो राजमार्ग होता है दोस्तों, वो अभिप्रेरणा होता है, ये इन्होंने कहा था। तो आप अपनी कॉपी में इसको एडजस्ट कर लीजिए कि अभिप्रेरणा एक सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये किसने कहा था, ये बी.एफ. स्किनर नामक महोदय ने कहा था। चलो, अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और इनके सिद्धांत की बात करते हैं। तो इन्होंने दोस्तों, इन्हें सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था बी.एफ. स्किनर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो मतलब दोस्तों, यहाँ पर क्रिया प्रसूत क्यों है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो क्रिया है उस क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया। मतलब इन्होंने कहा अगर कोई क्रिया करेगा तो उसको फल प्राप्त होगा। अब फल का मतलब पुनर्बलन है ना, मतलब उसको पुरस्कार प्राप्त होगा अगर कोई क्रिया करेगा। तो मतलब इन्होंने क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में बी.एफ. स्किनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इन्होंने दोस्तों क्या किया, सफ़ेद चूहे पर, जो एक सफ़ेद चूहा था, उस सफ़ेद चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इस चीज़ को। अब क्या प्रयोग किया उस चीज़ को भी मैं क्लियर आगे करूँगा। ठीक है,
दोस्तों जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है स्किनर साहब का, वो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम कहलाता है। अब कि क्यों कहलाता है उस चीज को मैं आगे क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों देखो, अब आप देखो थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया था। थॉर्नडाइक साहब ने एस आर थ्योरी दी थी। क्या दी थी? एस आर थ्योरी। अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो एस मतलब स्टिमुलस, और स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपक। मतलब इन्होंने उद्दीपक, और आर मतलब रिएक्शन, मतलब रिएक्शन मतलब अनुक्रिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक साहब ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? उन्होंने क्या किया था? उद्दीपक को ज़्यादा महत्व दिया। जो थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने उद्दीपक को ज़्यादा महत्व दिया था, और उद्दीपक के बाद आता कौन है? अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया। और जो स्किनर साहब हैं इन्होंने इस अनुक्रिया मतलब क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया। क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया स्किनर साहब ने, और उद्दीपक को ज़्यादा महत्व दिया थॉर्नडाइक साहब ने। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो उद्दीपक मतलब जो एसआर थ्योरी थी, इस एसआर थ्योरी को पूरा का पूरा अपोजिट उल्टा कर दिया। किसने? स्किनर साहब ने। तो देखो ये आया किससे? एसआर से। अब एसआर किसका है? थॉर्नडाइक का। और आरएस किसका है? आरएस है स्किनर साहब का। तो देखो एसआर थॉर्नडाइक का और आरएस स्किनर साहब का। तो आया तो ये थॉर्नडाइक से ना, इसलिए दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसे थॉर्नडाइक प्रभाव का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? थॉर्नडाइक प्रभाव का नियम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कभी आपको एग्जाम में आ जाती है ना, कि थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्किनर साहब ने। ठीक है, इस सिद्धांत में स्किनर ने आरएस थ्योरी को, मतलब जो थॉर्नडाइक की थी उसको एसआर थ्योरी को, किसको? एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। इसमें पहले क्रिया की जाती है और बाद में पुनर्बलन दिया जाता। मतलब इसमें क्रिया पहले की जाती है। स्किनर साहब ने क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, पहले क्रिया होती है और बाद में क्या प्राप्त होता है? पुनर्बलन भोजन। मतलब पुनर्बलन दोस्तों एक पुरस्कार होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। पुनर्बलन क्या होता है? एक पुरस्कार होता है, उसको याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और आगे हम बढ़ते हैं। और दोस्तों इस जो सिद्धांत था इनका, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पर, चलो मैं इसको बाद में बता, चलो अभी क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। जो आरएस थ्योरी है, इस आरएस थ्योरी को स्किनर साहब ने केवल आर थ्योरी कहा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या किया? केवल क्रिया को महत्व दिया। अब क्रिया को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। तो दोस्तों आरएस थ्योरी आपको एग्जाम में आता है तो आपका स्किनर साहब रहेगा, और केवल आर थ्योरी आता है तो आपका स्किनर साहब ही रहेगा। आंसर आपका आंसर चेंज नहीं होगा। आरएस थ्योरी या आर थ्योरी किसने दी? स्किनर साहब ने। इसको याद कैसे रखना है? तो स्किनर में अंतिम वर्ड, अंतिम अक्षर रा, और रा से रा फॉर आर, और आर से आर थ्योरी या फिर आरएस थ्योरी। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, और आगे दोस्तों हम देखते हैं जो इनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, इनके क्या नाम है, क्या क्या नाम है। ठीक है, तो दोस्तों समझो। दोस्तों जो स्किनर साहब का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, इसका उपनाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। अब देखो अनुक्रिया मतलब आर और उद्दीपन मतलब एस, तो वो तो वैसे ही आ रहा है। आरएस थ्योरी का हिंदी नाम है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। ठीक है, तो अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, आरएस थ्योरी, या फिर आप आर थ्योरी भी लिख सकते हो। ठीक है, आर थ्योरी। ठीक है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ठीक है, कार्यात्मक मतलब क्रिया, एक प्रकार से जब क्रिया करेगा कोई बंधा तब उसको फल प्राप्त होगा, पुनर्बलन प्राप्त होगा। तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत स्किनर साहब। साधनात्मक, अब यहाँ साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया था? स्किनर साहब ने। और दोस्तों स्किनर बॉक्स प्रयोग। अब दोस्तों इन्होंने एक जो प्रयोग किया था चूहे पर, उन्होंने चूहे पर एक प्रयोग एक बॉक्स में किया था, एक पिंजड़े में किया था। उस पिंजड़े को बाद में नाम दिया गया
स्किनर बॉक्स। इसलिए स्किनर बॉक्स प्रयोग किसने किया था? स्किनर साहब ने किया था। ये दोस्तों इनके उपनाम थे, इनके सिद्धांत के। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं इनके प्रयोग को। तो दोस्तों मैं पहले इसके जो प्रयोग था उस प्रयोग को मैं समझा रहा हूँ। जब मैं आप समझ जाओगे तो आपको इसकी थ्योरी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक चूहे पर प्रयोग किया और उस चूहे को दोस्तों एक पिंजड़े में बंद किया। इस पिंजड़े को हम बोलते हैं स्किनर बॉक्स। आप समझो, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो एक क्या है, एक चूहा, ये क्या है, ये चूहा, ठीक है। इस को इन्होंने इस पिंजड़े में बंद कर दिया और इस पिंजड़े में दोस्तों एक लीवर लगा दिया। मतलब वो लीवर कुंदी, एक कुंदी टाइप की, एक कुंदी को ही हम बोलते हैं लीवर। इस कुंदी को लगा दिया। तो दोस्तों इस कुंदी का संबंध, इस लीवर का संबंध भोजन से था। किससे था? भोजन से था। अगर इस लीवर को कोई दबाएगा तो भोजन मिलेगा, अगर इसको नहीं दबाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन्होंने ऐसा किया। अब दोस्तों क्या किया, इसको बंद कर दिया चूहे को। तो इन्होंने क्या किया, जो चूहा था दोस्तों, इस चूहे ने काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी क्रिया की और क्रिया के पश्चात संयोग से किसी प्रकार इस चूहे का जो पैर है इस लीवर पर पड़ गया। और लीवर पर जैसे ही इस चूहे का पैर पड़ा तो इस चूहे को प्राप्त हो गया भोजन। इस चूहे को क्या प्राप्त हुआ? भोजन। अब भोजन प्राप्त हो गया तो इनकी जो एक प्रयोग इनका खत्म। इसके बाद दोस्तों फिर से इन्होंने प्रयोग किया, फिर से इस चूहे को इस पिंजरे में बंद किया। तो इस चूहे ने फिर से उतनी क्रिया नहीं की जितनी कि पहली बार में उसने क्रिया की, ठीक है। दूसरी बार में उसने थोड़ी क्रिया की और इस लीवर पर पैर मारा, पंजा मारा और उसे भोजन प्राप्त हो गया। दूसरा प्रयोग खत्म। अब तीसरी बार उन्होंने प्रयोग किया तो तीसरी बार में इस चूहे को और कम समय लगा। चौथी बार किया तो और कम समय लगा। इस प्रकार उन्होंने कई बार प्रयोग करने पर ये देखा और अंत में ये प्रयोग उन्होंने ये देखा कि जब चूहा को उन्हें पिंजरे में बंद किया तो तुरंत चूहा ने लीवर पर पंजा मारा और उसको भोजन प्राप्त हो गया। मतलब दोस्तों इस चूहा ने पहले तो बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन बाद में उस चूहा ने सीख लिया इस क्रिया के द्वारा कि अरे इससे हमें भोजन मिलता है, तो डायरेक्ट उसी पे पंजा मारा और भोजन को प्राप्त कर लिया। मतलब क्रिया के द्वारा कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, जिस प्रकार इस चूहा क्रिया करके सीख गया। तो दोस्तों अब ये जो प्रयोग है उसको मैं थ्योरी के थ्रू समझा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं। तो दोस्तों चलो ये समझो अब आप, ठीक है। तो दोस्तों स्किनर ने सन 1938 में सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया और इस चूहे को एक पिंजरे में बंद किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किनर बॉक्स कहते हैं। बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा हुआ था, मतलब एक कुंडी लगी हुई थी जिसका संबंध बॉक्स पर लगे भोजन से था। मतलब जिसका संबंध किससे था? भोजन से था। उस बॉक्स में चूहे द्वारा कई बार अनुक्रिया, मतलब क्रिया की जाती है। मतलब जो चूहे बॉक्स था, पिंजरा था, उसमें कई बार क्रिया की जाती है और संयोग से चूहे का पंजा उस लीवर पर पड़ जाता है और उस बॉक्स में लगे भोजन को प्राप्त कर लेता है। जैसे ही लीवर पर पड़ता है उसका पंजा और जो भोजन है उस भोजन को वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। धीरे धीरे चूहा द्वारा लीवर दबाने में कम समय लगते गया। मतलब फिर से उन्होंने प्रयोग किया तो कम समय लगता गया, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि चूहा जब भी बॉक्स में छोड़ा जाता है वह बिना किसी गलती के लीवर को दबाता है। मतलब चूहा को बंद किया, तुरंत चूहा पंजा मारता है लीवर पर, ठीक है, और भोजन प्राप्त कर लेता है। इस तरह क्या हुआ, इस तरह दोस्तों, इस तरह चूहे ने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को क्या कर लिया? सीख लिया। इस प्रकार दोस्तों कोई भी अगर क्रिया करके, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बंदा है, क्रिया करके अगर बार बार क्रिया करेगा तो उस चीज़ को सीख जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ जाते हैं और इस सिद्धांत का हम शैक्षिक महत्व समझते हैं। तो दोस्तों इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों?
तो इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो अपेक्षित मतलब हम जो चाहते हैं वो व्यवहार हम उसके द्वारा उसको करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे? क्रिया करके। उसको हम बार बार, अगर जैसे कोई चीज़ किसी बंदे को नहीं आती तो उसके बारे में हम बार बार उसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो उसको हम मतलब सिखा देंगे, उसकी हम सिखा देंगे, उसमें हम परिवर्तन सिखा के उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है ना। अब दूसरा है हमारा, पुनर्बलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब जो पुनर्बलीकरण मतलब पुरस्कार है, उस पुरस्कार से बच्चों को आगे करने की इच्छा होती है कि अरे हमें तो इससे ये चीज़ प्राप्त होती है तो हम तो और अच्छे से करेंगे और भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो प्रोत्साहन मिलता है और वो उचित व्यवहार करने लगता है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है, क्रिया के अनुसार सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। मतलब किसी बंदे ने जो क्रिया की है, जैसे मान के चलो कोई बंदा रिजल्ट में अच्छा आया है, उसने 90 प्लस मार्क्स किए हैं और किसी बंदे ने 75 प्लस मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में आगे चीज़ों को सीखने की, चीज़ों को करने की इच्छा होती है। अगर हम उसको पुरस्कृत नहीं करते तो वो हतोत्साहित हो जाता है और सोचता है अरे क्या है, अच्छा करो तो भी कुछ नहीं मिलता और बुरा करो तो भी कुछ नहीं मिलता, मतलब वो निराश हो जाता है, सीधी सी बात है ना। तो दोस्तों ये सिद्धांत हमने सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया है और एक चीज़ और समझना बाकी है दोस्तों। स्किनर साहब ने पुनर्बलन को महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? पुनर्बलन को महत्व दिया था। इस चीज़ को आप याद रखना, पुनर्बलन को इन्होंने महत्व दिया था और इन्होंने पुनर्बलन के दो प्रकार बताए हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। अब दोस्तों अगर बात कहें कि पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों जो पुनर्बलन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था CL हल ने। CL हल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन इसे महत्व किसने दिया? तो महत्व दिया था स्किनर साहब ने। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप दोस्तों लाइक कीजिए, है ना, और यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।